ब्रह्मा विष्णु महेश हिंदू धर्म के मुख्य भगवान, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। इन तीनों देवों के सामूहिक प्रयासों के कारण ब्रह्मांड और सृष्टि का निर्माण हुआ। इन बातों को हर भारतीय जानता है और हर भारतीय के दिमाग में एक प्रश्न भी होता है कि इन तीनों देवों को किसने जन्म दिया। और यकीन मानिए, इसका जवाब आज तक धार्मिक दृष्टि से आपको कभी नहीं मिला होगा, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है ब्रह्मा और विष्णु को जन्म शिव ने दिया। विष्णु पुराण में लिखा है ब्रह्मा और शिव को जन्म विष्णु ने दिया, जिसमें महाविष्णु का उल्लेख आता है। और ब्रह्मांड पुराण ये कहता है कि शिव और विष्णु को जन्म ब्रह्मा ने दिया। कुछ साहित्य में ये उल्लेख है कि माता काली, और कुछ साहित्य शक्ति रूपी माता सती को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों की माता के रूप में दर्शाता है। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी की कहानी में ये कहा गया है कि माता वैष्णो देवी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। हर साहित्य और पुराण में अलग अलग बातें लिखी हुई है। इसमें से सच क्या है, हमें किसे सच मानना है? वास्तविकता तो ये है कि एक ही विषय वस्तु का हर पुराण में अलग अलग उल्लेख होने की वजह से हमारे वेद और पुराणों ने अपनी विश्वसनीयता खोई है। और इसी वजह से ओशो जैसे या अन्य धार्मिक महागुरु कहते हैं कि वेद और पुराणों में कचरा भरा पड़ा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे कि तीनों देवों में से किसने किसको जन्म दिया। हमारे चैनल पर पुराने वीडियो जिन्होंने देखे हैं उन्हें ये पता होगा कि सर्वप्रथम शून्य अवकाश में आत्माओं की उत्पत्ति हुई, और आत्माओं की उत्पत्ति शिव तत्व से उत्पन्न ऊर्जा से संभव हो पाई। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आत्माओं का होना ये मुझे मेरी आत्मा ने दिया हुआ वो जवाब था जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर बचपन से मेरे दिमाग में चल रहे धार्मिक और वैज्ञानिक सिद्धांतों की कमियों का पूरक था। कुछ लोगों का कहना है कि मैं जो मन में आता है वो बोलता हूं, मगर सच तो ये है कि मैं जो बोलता हूं उसे जानने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खर्ची है। ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आत्माओं का होना मेरा वो संशोधन था जिसके आधार पर मैं सृष्टि निर्माण, ब्रह्मांड निर्माण और हर जीव के निर्माण के सिद्धांतों में रही कमियों को दूर कर पाया। लेकिन मैंने 2 दिन पहले ब्रह्मांड पुराण पढ़ा जिसमें लिखा है कि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आत्माओं की उत्पत्ति हुई। ये पढ़कर सृष्टि निर्माण के मेरे सिद्धांत को बल मिला। ब्रह्मांड पुराण में ये नहीं लिखा है कि आत्माएं कहां से आई, और विज्ञान ये नहीं बताता कि बिग बैंग के लिए ऊर्जा कहां से आई। मैं कहता हूं ब्रह्मांड में सर्वप्रथम यादें उत्पन्न हुई। जो यादें महत्वपूर्ण थी, ब्रह्मांड के विकास के लिए जरूरी थी, उन यादों ने आत्माओं का रूप लिया, और इस तरह से ब्रह्मांड में सर्वप्रथम आत्मा की उत्पत्ति शिव ऊर्जा की सहायता से संभव हो पाई। हर आत्मा का अपना गुण और लक्षण होता, एक जैसे गुण लक्षण धारण करने वाली आत्माएं एकजुट होती गई, और इस तरह आत्माओं के समूह बने। हर समूह अपनी सुरक्षा हेतु अपने चारों तरफ एक आवरण की रचना करता, जो करोड़ों वर्षों बाद पिंडों में विकसित हुआ। आत्माओं की जैविक क्रियाएं, और हर पिंड की अपनी जरूरत के लिए कई आवश्यक कार्यों की जरूरत होती, जिसे समूह में रही आत्माएं पूरा करती। कालांतर में कुछ आत्माएं मिलकर एक ही प्रकार का कार्य करने लगी, और इस प्रकार ब्रह्मांड में कार्य प्रणालियों की शुरुआत हुई। कालांतर में विशिष्ट कार्य प्रणाली को अंजाम देने के लिए कुछ आत्माओं के अलग पिंडों की रचना हुई, और इस विशिष्ट कार्य प्रणालियों के रूप में ब्रह्मांड में तंत्रों की उत्पत्ति हुई। और इसीलिए भारतीय शास्त्रों में शिव को तंत्र का जनक कहा गया है। तंत्र यानी एक सिस्टम, एक प्रणाली। कालांतर में एक ऐसे परम तंत्र की रचना हुई जो आत्माओं को सुरक्षा देते पिंडों की अत्याधुनिक आवृत्ति के रूप में था। ये परम तंत्र आत्माओं और आत्माओं की सुरक्षा प्रदान करने वाले पिंडों की कई जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के तंत्र अपने भीतर समाये हुए था। इस परम तंत्र के कारण ब्रह्मांड ने अपनी फर्स्ट जनरेशन में प्रवेश किया, और इस तंत्र से उत्पन्न पिंड कालांतर में आत्माओं के शरीर के रूप में विकसित हुए, और ये परम तंत्र ही उस ब्रह्मांड के रूप में विकसित हुआ जिस ब्रह्मांड को हम आज देख पा रहे हैं। और इसीलिए वैदिक ऋषियों ने इस परम तंत्र को नाम दिया ब्रह्मा, और आधुनिक विज्ञान जिसे डीएनए कहता है। यानी मतलब साफ है कि ब्रह्मा की उत्पत्ति शिव के कारण संभव हो पाई, और इसलिए ब्रह्मा को जन्म देने वाले भगवान शिव है। इसे मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी साबित कर सकता हूं। समय आने दीजिए। हर वस्तु का एक समय होता है। ब्रह्मा नाम का परम तंत्र ब्रह्मांड में रही आत्माओं के गुण लक्षण अनुसार उनके शरीर का विकास
अपने चारों ओर करता। आत्माओं के ये शरीर करोड़ों वर्ष की अपनी उत्क्रांति के बाद धरती पर पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी और प्राणियों के रूप में विकसित हुआ। और प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव शरीर को नर कहा गया। और जो मानव सर्वश्रेष्ठ होता उसे नारायण यानी विष्णु कहा गया। इससे यह साफ होता है कि विष्णु को जन्म ब्रह्मा ने दिया और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा ने किया। और इसीलिए वैदिक शास्त्रों में ब्रह्मा को ब्रह्मांड और सृष्टि के जनक कहे गए हैं। मैं जानता हूं ये वीडियो देखने वालों में से कईयों ने हिंदू धर्म का झंडा उठा रखा होगा। जिन लोगों को मेरी कही बात मन धड़त लगेगी, मैं ऐसे हर झंडा धारी को बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म को और वैदिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सत्य साबित करने का जो झंडा मैंने उठाया है वो आप लोगों के झंडों से बहुत ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई अंतरिक्ष से भी बाहर जाती है। वैदिक ज्ञान ज्ञान नहीं विज्ञान है। वैदिक शास्त्रों में कचरा नहीं भरा पड़ा, बल्कि कचरा भरा पड़ा है उन धर्म गुरुओं के मस्तिष्क में जो धर्म गुरु तो बन गए मगर धर्म में लिखे विज्ञान को समझ नहीं पाए। कचरा भरा पड़ा है उन सब लोगों के दिमाग में जो हिंदू धर्म और वैदिक ज्ञान को धार्मिक दृष्टि से ही देखना चाहते हैं, उसमें रहे विज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। वैदिक साहित्यों में वर्णित देवी देवताओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए हमारे चैनल के अन्य वीडियो देखिए। हर हर महादेव, वंदे भारत।